हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इट्स मी विक्रम कुमार फ्रॉम शाइन हायर सेकेंडरी स्कूल कासमाबाद हैदराबाद। तो जी बच्चों, आइए हम अपनी क्लास कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की क्लास में जो हम समझने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर सेकंड 6.9 एक्सरसाइज कंटिन्यू है। प्रीवियस क्लास में पार्ट 1 समझा था, आज क्वेश्चन नंबर 2 समझेंगे। सेम वही मेथड है जिस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, उसी वे से सॉल्व करेंगे, मगर गौर से समझिएगा ताकि आप क्वेश्चन नंबर 1 समझाए। क्वेश्चन नंबर 2 तो क्वेश्चन गिवन है, थोड़ा चेंज जरूर है, वे वही है। तो चेंज है तो वो कैसे सॉल्व करेंगे, ये चीजें आप समझें। ठीक है बच्चों, रेडी है? तो फुली कंसंट्रेशन से रहें, समझने की कोशिश करें ताकि हर चीज समझ में आए। आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं क्या है सॉल्यूशन। इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखिए यहां पर इसके न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन मौजूद है, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स मल्टीप्लाई फॉर्म में मौजूद है, वो भी 3 लीनियर फैक्टर्स है dx के साथ। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 का नाम देकर लाकर सही है, 3 लीनियर फैक्टर्स है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में एक एक्सप्रेशन। अब इसको सॉल्व कैसे करें? सॉल्व करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स बहुत सारी कॉम्प्लेक्स है। तो पार्शियल फ्रैक्शंस यूज करने के हिसाब से कैसे सॉल्व करना है देखते हैं। वी सॉल्व बाय पार्शियल फ्रैक्शन, सो वी टेक, तो अब टेक आउट क्या करेंगे, ये कंप्लीटली टर्म को टेक आउट करेंगे। क्या है, 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल्स 2। इसको टेक आउट किया, सही है। जो भी जिसकी इक्वेशन परफॉर्म करेंगे, तो पहले इस टर्म को हम सॉल्व करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में देखिए क्या क्या मौजूद है। न्यूमरेटर में भी एक्सप्रेशन मौजूद है, डिनोमिनेटर में भी 3 लीनियर फैक्टर्स मौजूद है। वेरी गुड, लीनियर फैक्टर्स मौजूद है। अब न्यूमरेटर को आप भूल जाए। अब देखिए न्यूमरेटर भूल इसलिए जाए कि न्यूमरेटर में वेरिएबल जो उस पे हाईएस्ट पावर 2, डिनोमिनेटर में अगर वेरिएबल चेक करें हाईएस्ट पावर क्या होगा 3, न्यूमरेटर में हाईएस्ट पावर कम है, सही वेरिएबल पे। तो डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स को तीनों को सेपरेटली अलग अलग ब्रेकआउट करेंगे। मींस a डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर x माइनस 1 प्लस b डिवाइडेड बाय x माइनस 2 c डिवाइडेड बाय x माइनस 3, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2। सही है, न्यूमरेटर कुछ भी नहीं किया, जस्ट डिनोमिनेटर में 3 लीनियर फैक्टर्स ऑलरेडी है और उनको कांस्टेंट नंबर डिवाइडेड बाय लीनियर फैक्टर्स करो। सही, तो पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करने का वे ये। अब क्या करेंगे, a b एंड c जो है इनकी वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, अब कैसे फाइंड करेंगे समझते हैं। ये 3x² माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1, x माइनस 2 एंड x माइनस 3 इक्वल टू, फ्रैक्शंस में प्लस हो रहे हैं 3 फैक्टर्स, क्या करेंगे एलसीएम लेने पड़ेगी तीनों की एलसीएम लेंगे, तीनों के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, सिंपली कंबाइन करके लिखना है। ओके, सो अब देखिए फर्स्ट टर्म का न्यूमरेटर a, इसके बाद में सिंपली x माइनस 1, तो एलसीएम से डिवाइड करेंगे तो x माइनस 1 में डिवाइड हो जाएगा। बाकी जो भी टर्म्स रहेंगे x माइनस 2, x माइनस 3 मल्टीप्लाई लिखेंगे, प्लस सेकंड टर्म का न्यूमरेटर b। अब इसके बाद x माइनस 2 है तो ये डिवाइड करेंगे एलसीएम से, तो डिवाइड हो जाएगा x माइनस 2, बाकी क्या बचेगा वो b से मल्टीप्लाई में आएगा, दैट इज x माइनस 1 एंड x माइनस 3। बात समझ में आ रही है बच्चों? एलसीएम और ये सिंपल, उसके बाद प्लस c के बाद में सिंपली x माइनस 3, तो x माइनस 3 से डिवाइड हो जाएगा, x माइनस 1 एंड x माइनस 2 मल्टीप्लाई में लिखेंगे इसके न्यूमरेटर्स। ये बात समझ में आई? एलसीएम सही,
अब दोनों टर्म्स इक्वल है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर दोनों का एग्जैक्टली सेम है तो डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, खत्म। बाकी जो बचेगा वो है 3x² 12x plus 11 equal to a x minus 2 and x minus 3 plus b x minus 1 and x minus 3 plus c x minus 1 and x minus 2। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 3। सही है। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर दोनों के साइड पे एग्जैक्टली सेम था, वो डिनोमिनेटर कैंसिल कर दिया, बाकी जो भी न्यूमरेटर टर्म्स है वो आपके साथ। क्लियर है यहां तक बच्चों? ओके, अब क्या करना है? अब हम क्या करेंगे, एपीसी की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो तीन लीनियर फैक्टर्स हैं x - 1 x - 2 x - 3, तीनों को सेपरेटली x की वैल्यू फाइंड करेंगे फ्रॉम दीस थ्री लीनियर फैक्टर्स। ठीक, कैसे देखें? Now let first linear factor x - 1 equal to है 0 के लिए। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड करनी है, x के साथ 1 माइनस जो साइड पे शिफ्ट करेंगे 1 हो जाएगा प्लस में। सही, ये चीज समझ में आई? ठीक, तीन लीनियर फैक्टर्स हैं उनको सेपरेट। अब x - 1, उसके बाद नेक्स्ट x - 2 और x - 3 लेंगे। अब x - 1 0 के बराबर सपोज किया, उसके बाद यहां से जो x की वैल्यू मिली दैट इज 1। अब ये x की वैल्यू जो 1 मिली है, इस x की वैल्यू को 1 को सब्स्टिट्यूट करेंगे इस इक्वेशन नंबर 3 में, देखते हैं क्या मिल रहा है। सही है, तो देखें, पुट करेंगे x = 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 में सब्स्टिट्यूट करना है, सॉल्व होने के बाद ये इक्वेशन मिली है। अब देखिए इक्वेशन नंबर 3 आपके सामने है, डायरेक्ट इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करो, इक्वेशन 3 लिख नहीं रहा। इक्वेशन 3 में 3x² x की जगह पे x की वैल्यू 1², 12 मल्टीप्लाई x की जगह पे 1 प्लस 11 इक्वल टू a, x की जगह पे 1 - 2 1 - 3, सिंपली x की जगह पे 1 रिप्लेस कर रहे हैं, 1 - 3 प्लस c 1 - 1 1 - 2। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 3 में जिस जगह पे जहां पर भी x था वहां पर x की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया है। सो अब आगे देखते जाइएगा क्या हो रहा है। 3 1² means simply 1, 12 multiplied 1 12 1s are 12 plus 11 equal to a, ब्रैकेट में 1 - 2, 1 में से 2 माइनस करना मींस 1 माइनस का, क्योंकि -2 बड़ा नंबर है। 1 - 3, 1 में 3 माइनस करेंगे, माइनस का 2 रहेगा, तो साइन हमेशा लार्जर नंबर की लिखी जाएगी, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। प्लस b 1 - 1 1 + 1 माइनस कैंसिल 0 रह जाएगा, प्लस b यहाँ पर 0 बचा इनटू 1 - 3 1 - 3 - 2 प्लस c, यहाँ पर भी 1 + 1 माइनस कैंसिल हो जाएगा मींस 0 एंड नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस हो रहा है 2, 1 - 2 मींस -1। साइन हमेशा बड़े नंबर की लिखी जाएगी, अल्टरनेट साइन है। ओके, अब देखिए क्या हो रहा है। 3 1s are 3 -12 प्लस 11 कांस्टेंट नंबर, एक पॉजिटिव नंबर एक नेगेटिव नंबर मींस बाकी -1। सिंपलीफाई हो गया, इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1s are 2 a, कोफिशिएंट पहले लिखा सॉल्व कर दिया। ठीक, अब ये d मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू 2 मींस कंप्लीट टर्म 0 हो जाएगा, प्लस आगे भी 0 हो जाएगा, c मल्टीप्लाई बाय 0 इंटू वैल्यूज खत्म। तो यहाँ पर 3 - 1 3 - 1 मींस 2 इज इक्वल टू 2a, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब a फाइंड कर सकते हैं, तो a के साथ जो 2 मल्टीप्लाई है उस साइड में शिफ्ट करेंगे, 2 चला जाएगा डिवाइड में, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ a इज 1 2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू। अब बात समझ में आई?
सही है बच्चों, a की वैल्यू मिल चुकी है 1। कहां से? फर्स्ट फैक्टर x माइनस 1 को सपोज दिया था। अब देखें सिमिलरली तीन फैक्टर्स हैं, तीनों को लेंगे क्योंकि a b c सॉल्व करना है। सिमिलरली नाउ वी टेक x माइनस 2 इक्वल टू 0, x माइनस 2 फैक्टर उसके बाद x माइनस 3 भी है। x माइनस 2 0 लिया है, यहां से x की वैल्यू जो मिलेगी प्लस 2 माइनस का 2 है उस साइड में शिफ्ट करेंगे, क्या हो जाएगा प्लस का। ठीक है, तो अब ये जो वैल्यू मिली है क्या करेंगे? सब्स्टिट्यूट करेंगे। कहां पर? इक्वेशन नंबर 3 में। सेम x की वैल्यू कहां पर सब्स्टिट्यूट करेंगे? इक्वेशन नंबर 3 में करेंगे। तो x की वैल्यू 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 वी गेट। सही है, अब इक्वेशन 3 आपके सामने मौजूद है, डायरेक्ट इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 3x² x की जगह पे 2 आएगा। इक्वेशन 3 नहीं लिखना, डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूं। माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय x, 12 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू 2 प्लस 11 इक्वल टू a x माइनस 2, a x की जगह पे 2 माइनस 2, x की जगह पे 2 माइनस 3, x माइनस 2 x माइनस 3, x की जगह पे 2 माइनस 2 2 माइनस 3। सही। b 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, चलो प्लस b 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 3, क्योंकि x की जगह पे 2 लिखा, प्लस c। अब यहां पर भी x की जगह पे 2 लिखेंगे, 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 2। सही है, यहां पर भी x था, वहां पर 2 रिप्लेस हुआ। ठीक है बच्चों, सो अब देखें सॉल्व करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 2 स्क्वायर, 2 स्क्वायर मींस 4 माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24 प्लस 11, सिंपलीफिकेशन हो रही है, इक्वल टू a 2 प्लस 2 माइनस कैंसिल हो जाएगा, बाकी 0, 2 माइनस 3 मींस माइनस 1, बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए माइनस 1। सही है, उसके साथ प्लस b 2 माइनस 1 करेंगे तो मींस 1, 2 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 1, नेगेटिव नंबर यहां पर है। ठीक है, प्लस c 2 माइनस 1 मींस 1 एंड आगे 2 प्लस का 2 माइनस से कैंसिल हो जाएगा 0। ठीक है, c यहां पर लिखेंगे। ये बात समझ में आई सिंपलीफिकेशन। अब देखें 3 4 are 12, 24 प्लस 11, 24 नेगेटिव है, 11 पॉजिटिव है, माइनस करेंगे आंसर माइनस भी रहेगा 13 माइनस 13। ठीक, इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय 0 इनटू माइनस 1 इज कंप्लीट आंसर 0, प्लस यहां पर माइनस है, प्लस इनटू माइनस माइनस, b 1 जा b, 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से सेम b रहेगा। ठीक, प्लस आगे 0c इनटू 1 मींस c इनटू 0 मींस 0, खत्म। तो माइनस 12 माइनस 13 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस b, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ b इक्वल टू 1। a की वैल्यू भी 1 मिली तो b की वैल्यू भी 1 ही मिली है। सही है, आंसर नंबर a, b एंड थर्ड फैक्टर था कौन सा? c। c फाइंड करने के लिए अब यहां पर x माइनस 1 को 0 लिया था, x माइनस 2 यहां पर है। अब फाइनली क्या थर्ड फैक्टर x माइनस 3 को भी लेंगे एंड लेट x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक, सो x माइनस 3 इक्वल टू 0, x के साथ 3 माइनस में उस साइड में शिफ्ट करेंगे, 3 चला जाएगा प्लस में, क्या मिली x की वैल्यू 3। ठीक है बेटा, बात समझ में आ रही है? गौर से समझेंगे, जरूर समझ में आ जाएगी। सेम स्टेप्स रिवाइज हो रहे हैं अगेन, ये तब तक सॉल्व करते जाएंगे जब तक ये तीनों a b c की वैल्यू नहीं मिल रही, तब तक सॉल्व करते जाएंगे। सही है, तो अब x की जो वैल्यू 3 मिली है, इस 3 को हम पुट अप करेंगे कहां पर? इन इक्वेशन नंबर 3 में। किस इक्वेशन में? 3 में। ये यहां पर भी x है, वहां पर x की जगह पे 3 सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x की जगह पे 3 स्क्वायर, 12 मल्टीप्लाई बाय x की जगह पे 3 प्लस 11 इज इक्वल टू a
x की जगह पे 3 माइनस 2 एंड 3 माइनस 3, 3 माइनस 2 3 माइनस 3 प्लस b 3 माइनस 1 3 माइनस 3 चलो प्लस b 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 3 प्लस c 3 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2। सही है, x की जगह पे 3 रिप्लेस हुआ, आप बाकी आपके सामने हर चीज मौजूद है, देख सकते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आप देखिए सिंप्लीफिकेशन की, 3 into 3 square means 3 3s are 9, 12 3s are 36 plus 11, सिंप्लीफिकेशन हो रही है। सही है, a 3 minus 2 करेंगे 1, 3 plus 3 minus कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 0 प्लस b 3 minus 1 2, 3 plus 3 minus कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 0, c 3 minus 1 2 एंड 3 minus 2 करेंगे, ये बचेगा 1। ठीक, बेसिक सिंप्लीफिकेशन प्लस और माइनस टर्म्स हो रहे हैं। सही है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा, 3 9s are 27 माइनस 36 प्लस 11 कांस्टेंट नंबर, 36 माइनस में 11 प्लस में है, माइनस करेंगे क्योंकि माइनस साइन है, माइनस करने के बाद यहां पर आ जाएगा माइनस में 25। ठीक, नेगेटिव नंबर बड़ा है, इक्वल टू 0, a बन जा a मल्टीप्लाई बाय 0 0, b मल्टीप्लाई बाय 2 मींस 2b मल्टीप्लाई बाय 0 मींस ये भी 0, c मल्टीप्लाई बाय 2 into 1 2 1 जा 2 into c, ये हो जाएगा 2c। सही, सिंप्लीफिकेशन हुई। आप देखें 27 माइनस 25 2 इज इक्वल टू 2c, 0 की कोई वैल्यू नहीं है। अब c फाइंड करना है तो c के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है उस साइड पे ये 2 चला जाएगा डिवाइड में, सो फाइनली द वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 2 को 2 का टेबल लग सकता है 1 टाइम। सही है, ये जो तीनों कांस्टेंट टर्म्स थे उनकी वैल्यूज मिली है हमें। अब क्या करेंगे, ये तीनों कांस्टेंट नंबर्स मींस a की वैल्यू, b की वैल्यू एंड c की जो तीनों वैल्यूज मिली है, अब इन तीनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे कहां पर, इक्वेशन नंबर 2 में। सही है, उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही है, देन इंटीग्रेशन परफॉर्म होगी फाइनली। तो यहां पर लिखूंगा नाउ सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यूज ऑफ a, b and c and equation number 2 we get equation 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सही, तो आप इक्वेशन 2 पहले लिखेंगे। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 जो है वो है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 equal to a divided by x minus 1, b divided by x minus 2, c divided by x minus 3। ये आपके सामने इक्वेशन नंबर 2 बोलते हैं। सही बच्चों, बात समझ में आई? अब क्या करने जा रहे हैं ये देखिए, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x minus 1 2x minus 3। इस फैक्टर को पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक हमने सॉल्व आउट किया। ठीक है, a की वैल्यू आ चुकी है 1, तो एक जगह पे 1 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय x minus 1 प्लस b की वैल्यू मिली है वो भी 1, तो इसकी जगह पे भी 1 आ चुका है, डिवाइडेड बाय x minus 2, c की जगह पे 1 आ चुका है, ये भी आ चुका 1 डिवाइडेड बाय x minus 3। आई बात समझ में? इक्वेशन नंबर 2 में कांस्टेंट नंबर से abc फाइंड किए और वैल्यू सब्स्टिट्यूट, ये पार्शियल फ्रैक्शन के मुताबिक सॉल्व हो चुका है। तो मींस इसका मतलब ये है, ये जो फैक्टर है अब इन तीनों फैक्टर्स के इक्वल है। ठीक, अब एक्चुअली करना क्या है, अब इस कंप्लीट फैक्टर की इंटीग्रेशन परफॉर्म करनी है। इंटीग्रेशन करनी है तो अब इक्वेशन 1 का नाम देता है, इसको टेक आउट करेंगे एंड देन सॉल्व करेंगे हम लोग। सही है, तो अब देखी जाएगा। Now from
इक्वेशन नंबर 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो वो ये है 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 11 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 x माइनस 2 एंड x माइनस 3 एंड dx। ये क्वेश्चन नंबर एक्चुअली क्वेश्चन जो गिवन है वो ये। अब इसमें जिस जो इंटीग्रल फैक्टर है उस इंटीग्रल फैक्टर ये आपके सामने, इसको हमने सिंपलीफाई किया, आपके सामने ये टर्म्स आ चुके हैं। अब इनको मजीद सिंपलीफाई करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखें। इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये कंप्लीट फैक्टर किसके इक्वल मिला है 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ब्रैकेट ओवर एंड dx। सही है। ये कंप्लीट सॉल्व करने के बाद तीनों फ्रैक्शनल फैक्टर के इक्वल है, आपके सामने मौजूद है, तीन टर्म्स आपस में माइनस हो रहे हैं, इंटीग्रेट करना है। ठीक है। सो अब देखिएगा कैसे हम इंटीग्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तीन टर्म्स है, तीनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करेंगे। पहले 1 डिवाइडेड बाय फ्रैक्शन में x माइनस 1 डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 विद रेस्पेक्ट टू dx। ये भी लीनियर फैक्टर। सही है। सेपरेट लिखा। अब देखिए फ्रैक्शन में जब डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर मींस x वेरिएबल का कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो डायरेक्टली जो इंटीग्रेशन इसकी होगी लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 प्लस लॉगरिथम ऑफ x माइनस 2 लॉगरिथम ऑफ x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ये बात समझ में आई। सही है। अब ये तीनों टर्म्स प्लस हो रहे हैं, लॉगरिथम इनके साथ है, तो लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है a प्लस लॉगरिथम b इस तरीके से पॉजिटिव है तो इक्वल टू log a मल्टीप्लाई बाय b इसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास तीन टर्म है, कोई इशू नहीं है, मगर मल्टीप्लाई फॉर्म में हो तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ये टर्म हो जाएगा लॉगरिथम ऑफ x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो ये है फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। समझ में आया कैसे सॉल्व हुआ। अब मेरे ख्याल में थोड़ी सी बात ज़हन में जरूर बैठी होगी कि पार्शियल फ्रैक्शन है क्या। सही। पार्शियल फ्रैक्शन में सिंपली डिनोमिनेटर्स को ही देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे एंड देन आगे इंटीग्रेशन करना है वो आपके सामने। तो इन प्रॉब्लम्स को गौर से स्टेप बाय स्टेप समझें। पहले क्या कह रहा हूँ, गौर से स्टेप बाय स्टेप हर प्रॉब्लम को समझें एंड देन प्रैक्टिस करें, जरूर समझ में आए। ठीक है बच्चों। तो फाइनली आप लोगों का फर्ज बनता है कि इस YouTube चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर जो वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है बच्चों। अल्लाह हाफिज़।